नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। यूपी के इस तारीख से चलेगी शीतलहर, 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। चलिए जानते हैं आईएमडी का भविष्यवाणी। तो दोस्तों बता दें, लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को यूपी के 40 से ज़्यादा जिलों में घना कोहरा दिखाई देगा। इसके साथ अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। तो दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। लगातार मौसम के यूटर्न से तापमान में भी गिरावट हो रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन देर रात और सुबह भोर में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर यानी मंगलवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दोनों हिस्सों में देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं पर घना कोहरा होने की संभावना जताई गई है। वही दोस्तों मंगलवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आजमगढ़ में फॉग होने की संभावना जताई गई है। जौनपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या और अमेठी में भी कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बात करें 11 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। वही दोस्तों इसके अलावा बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कोहरा छाने के आसार जताए गए हैं। वही 11 दिसंबर को भी मौसम साफ रहने के साथ ही कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने के आसार भी जताए गए हैं। वही दोस्तों बात करें बुधवार को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है। वही दोस्तों प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी जारी है। बुलंदशहर में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही मेरठ में 8.1 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद और अयोध्या में 8.5 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 9 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को यूपी के 40 से ज़्यादा जिलों में घना कोहरा दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी भी आ सकती है। वही दिन के समय में अभी भी धूप निकलने से ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, लेकिन न्यूनतम तापमान गिरने से रात में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वही दोस्तों आने वाले दिनों में प्रदेश में शरीर कांपाने वाली ठंड पड़नी शुरू हो सकती है। आईएमडी ने बताया है कि 2 दिनों तक यूपी के कोहरे के आगोश में होगा। इसके अलावा 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम को देखते हुए सर्दी का असर कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और दलहन पर पाले का खतरा पड़ सकता है। किसानों को फसलों को ढकने और खेतों में पानी का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। वही दोस्तों साथ ही बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना को ध्यान में रखते हुए फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने की सख्त जरूरत जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और मौसम के अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। वही दोस्तों ठंड का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठंड का बढ़ता प्रकोप बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वही दोस्तों ठंड के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ सकती है। लोगों को घर के अंदर गर्म माहौल बनाए रखने और गर्म पानी पीने और विटामिन सी युक्त आहार लेने की सलाह दी गई है। ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना और बाहर जाते समय सुरक्षा उपाय अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों ठंड में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। कुछ सावधानियां हैं जिसको अपनाकर चलिए। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। ठंड से बचने के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गर्म तरल पदार्थों का सेवन करें। वही दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत तक ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है। तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। वही दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के लिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। वही दोस्तों आगरा में दिन के तापमान में गिरावट आने से सर्दी सताएगी। बुधवार को अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाने वाली है। गुलाबी सर्दी का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिन आसमान साफ रहेगा। गुरुवार से सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दोपहर में धूप निकलेगी। बुधवार को सुबह से धूप निकली और आसमान साफ रहेगा। दिन में ठंडी हवाएं चल सकती है, जिससे धूप का असर कम देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की और 2 दिन हुई हल्की बूंदाबांदी ने मौसम बदल दिया है, जिसके बाद प्रदेश में अब दिसंबर वाली सर्दी ने एंट्री मार ली है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। तो वही आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट भी जारी किया गया है। पारा गिरने की वजह से अब ठिठुरन भरे दिन आने वाले हैं। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को बादल छाए रहे हैं। इस बीच कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है।
ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास भी हुआ है। वही दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 3 से 4 दिनों तक घने कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वही बुधवार से घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे पारा में और गिरावट आ सकती है। वही दोस्तों, 11, 12 और 13 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहे, लेकिन इस दौरान कोहरे के साथ शीतलहर का ठंड प्रकोप बढ़ सकता है। आंचलिक मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी लखनऊ में सुबह और शाम को हल्के से मध्यम बारिश हो सकता है। वही दोस्तों, यूपी में आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, मेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, कौशाम्बी, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर समेत कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का गिरावट दर्ज की गई है। सर्दी के चलते हवा में प्रदूषण की समस्या भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में सोमवार को अलीगंज, लालबाग की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जबकि BHU और कुकरैल में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। गोमती नगर और तला कटोरा में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र पर ठंड के इस बढ़ते प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। फसलों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए किसानों को फसलों की सिंचाई, मल्चिंग और समय पर देखभाल के उपाय पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। ठंडी हवाओं और पाला पड़ने के कारण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ सकता है, इसलिए किसानों को मौसम के पूर्वानुमानों पर नजर रखने के आवश्यक जताया गया है। यह समय कृषि के लिए चुनौतीपूर्ण साबित भी हो सकता है। वही दोस्तों, ठंड को देखते हुए विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गर्म कपड़े पहनना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त गर्माहट बनाए रखना बेहद जरूरी बताया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपी के किस जिले, गाँव व क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। धन्यवाद दोस्तों।